गुड मॉर्निंग। कैसे हो? लास्ट क्लास में हमने क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, आज देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनके एरिया का रेशियो बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीडियन। उनके कोरस्पोंडिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ठीक है, तो हमने दो ट्रायंगल दे दी, कौन सी? ए बी सी, और एक ट्रायंगल दे दी पी क्यू आर। ठीक है, ये अपने को दो ट्रायंगल दिया हुआ है। ये बन जाए अपने को ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अपने को दिया हुआ क्या है? ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों कैसे ट्रायंगल्स है? सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है भाई, अब बोलता है उनकी कोरस्पोंडिंग मीडियन। तो एक तो मीडियन हो गया अपना ए बी सी का, मीडियन हो गया 80, और एक हो गया पी एस। दो मीडियंस ले लिए ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के। तो AD and PS is the median, इसके मीडियन है of the triangles। कौन से ट्रायंगल्स? A B C and P Q R, इसके P Q R के रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, अपने को प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा इनके कोरस्पोंडिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। देन वी कैन से दैट 80 अपॉन में PS का होल स्क्वायर। ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है भाई, समझ में आया? तो देखिएगा, हम ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल कैसी दे रखी है? सिमिलर दे रखी है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल कैसी है? सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। देन ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा BC अपॉन में QS। इसके बराबर हुआ QS के, सॉरी QR के। ठीक है भाई, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR। अब अपने को दे रखा है कि भी BC को AD क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। मीडियन है कौन? AD। तो ये वाली साइड और ये वाली क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। देन वी कैन राइट एज BC को हम कैसे लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ BD। इस BC को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BD। और QR को हम कैसे लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ QS। इस QR को कैसे लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ QS। ठीक है, तो लिख सकते हैं AD and PS is the median। AD और PS क्या है अपने पास? मीडियंस है। ठीक है भाई, अब BC की वैल्यू और QS की वैल्यू, BC और QR की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा। then we can say that AB upon PQ बराबर होगा twice of PD upon twice of QS, twice of PD upon twice of QS। ठीक है भाई, हम 2 से 2 कैंसिल। अब क्या कह सकते हैं? AB upon PQ बराबर होगा PD upon QS। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिएगा। AB upon PQ बराबर आ गया PD upon QS। ठीक है भाई, अब मैं एक ट्रायंगल ले ली ये और एक ट्रायंगल ले ली ये। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं।
triangle ABD and triangle PQR, ABD और PQS, कौन सी भी PQS, ठीक है भाई। अब दोनों ट्रायंगल कैसी हैं, ABC और PQR सिमिलर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B बराबर एंगल Q, क्यों लिखा, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, इसलिए इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हो गए, अब हमने यहां से क्या देखा, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QS, AB अपॉन PQ बराबर है BD अपॉन QS, क्यों, यह भी प्रूव किया है फ्रॉम फर्स्ट। तो साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई, देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQS के, ABD सिमिलर हो गया PQS के, ठीक है। क्यों हुआ सिमिलर, बिकॉज साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दैट वी कैन से दैट AD अपॉन में PS इसके बराबर हो जाएगा BD अपॉन में QS के। भाई AD अपॉन में PS बराबर हो जाएगा BD अपॉन में QS के, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिएगा। हमने यहां से क्या देखा, AB अपॉन PQ बराबर है BD अपॉन QS के, यहाँ पे AD अपॉन PS किसके बराबर है, BD अपॉन QS के। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर। देन वी कैन से दैट, ऐसे बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो फर्स्ट से और सेकंड से हमको क्या मिला, AB अपॉन में PQ बराबर हो गया AD अपॉन में PS के। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। यहां से क्या आ गया, AB अपॉन PQ बराबर हो गया AD अपॉन PS के, ठीक है भाई। और हम क्या जानते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया, उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। देन वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर होगा, AB अपॉन में PQ के। ये हमको पता है, नहीं पता भाई, ठीक है। अब AB अपॉन PQ की वैल्यू क्या है, AD अपॉन PS, ये यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो पुट करने पे हमको क्या मिलेगा, इसको भी दे दो भाई 5, पुट द वैल्यू ऑफ AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PS इन इक्वेशन 5। कौन सी इक्वेशन में पुट कर दिया भाई, पांचवी इक्वेशन में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर हो गया, AB अपॉन PQ की जगह क्या लिख दो, AD अपॉन PS। यही अपने को क्या करना था भाई, प्रूव करना था कि दो सिमिलर ट्रायंगल है और AD और PS क्या है, दो उनके मीडियंस है, तो उनके जो
ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, उनके एरिया का रेशियो बराबर होगा उनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हेंस ये अपने को प्रूव करना था। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन one side of a square is equal to the half of the equilateral triangle described on one of its diagonal। एक स्क्वायर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। एक स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर। बोलता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसकी साइड के ऊपर है, इस पे उसकी साइड के ऊपर, और दूसरा ट्रायंगल उसके डायगोनल्स पे। ये डायगोनल्स हुआ भाई, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बन गया। ये दो ट्रायंगल है, एक तो उसकी साइड पे, एक उसके डायगोनल्स पे है। ठीक है, तो ये कहता है कि भी इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? जो इसका एरिया होगा वो हाफ होगा इस वाली जो डायगोनल पे बनी हुई है ना ट्रायंगल, उसके। ठीक है, हाफ में होगा, तो नामकरण कर दीजिएगा ए बी सी डी, ये ई, ये एफ। ठीक है भाई, और ये दोनों ट्रायंगल कैसी बन रही है? अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही है। कैसी बन रही है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई, अपने को दिया हुआ क्या है? ए बी सी डी गिवन। भाई क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, आप बुक में देख लीजिएगा, वहां से राइट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, गिवन क्या है? ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, और बोलता है an equilateral triangle on described on the side of a square is equal to the half of the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। ठीक है, तो भाई BCE triangle BCE is a equilateral triangle। कैसे ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। और ट्रायंगल ACF भी क्या है? इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई, मैंने ये साइड मान ली इसकी ए है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, क्लियर है ना? लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर, क्या मानी मैंने? साइड ए, तो सारी साइड क्या हो गई? ए ए ए, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए किसके बराबर हो गया भाई? ए के। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? ए। हेंस और बीई बराबर सीई बराबर बीसी, ये भी किसके बराबर हो गया? ए के। अब अपने को साइड चाहिए ए एफ सी या ए सी एफ की। ये क्या बन रही है अपनी? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी? ए बी सी, ये वाली भी। ये कैसी ट्रायंगल बन रही है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो AC किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ a square plus a square means twice of a square means under root 2a। AC कितना आ गया? अंडर रूट 2a। ठीक है, अपने को प्रूव क्या करना है?
ट्रायंगल ACF, ये अपने को प्रूव करना भाई, ठीक है। तो ये आ गई √2a, ये आ गई √2a, ये भी आ गई √2a, ठीक है भाई। अब लीजिएगा इन ट्रायंगल ABCE एंड ट्रायंगल ACF में कौन सी ट्रायंगल ली? BCE और ACF, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। प्लस सिमिलर क्यों हुआ? क्योंकि ACF और BCE दोनों कैसे ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है? हमेशा सिमिलर होती है। तो भाई आर similar triangle because BCF and triangle ACF is a are equilateral triangle। दोनों ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? इनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के बराबर। तो क्या जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF BCE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF बराबर हुआ इनकी कोरस्पोंडिंग साइड, एक तो AC ले ली, एक BC ले ली। तो BC अपॉन में AC का होल स्क्वायर। तो अपने पास BC कितना है भाई? A, और AC कितना है? √2a, A अपॉन √2a का होल स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ गया? 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर मींस 1 अपॉन 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCFE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इसके बराबर आ गया हाफ के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको ऊपर ले जाइएगा। तो क्या जाएगा अपने पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCFE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF कहां चला जाएगा? ऊपर। तो हाफ ऑफ ट्रायंगल ACF, यही क्या करना था अपने को? प्रूव। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पुट करना है भाई। एक्सरसाइज कंप्लीट। मंडे को न्यू एक्सरसाइज करेंगे, उतार लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा।